हम लोग आज के पवित्र गीत आराधना को हम लोग आरम्भ करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये प्यारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस नए बोल के साथ जो प्रभु आप हमें प्रभु आपको स्मरण करने के लिए हम प्रभु इस समय आपकी सभी बातें और आपके नाम को धन्य करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु इस आराधना के द्वारा आपकी नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। सनातन पिता परमेश्वर, तू आप ही हमारी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता अगुवाई प्रभु हम प्रतिदिन के जीवन को आगे बढ़ाने पाए। हे प्रेम पिता परमेश्वर, आप ही हमारी सहायता कर, प्रभु सहायता कर, ताकि आप में हम बने रहने पाए। बाकी आराधना के समय को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे। लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 177 को हम लोग गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 177। परमेश्वर प्रेम है उद्धारा मुझे, परमेश्वर प्रेम है मुझे, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम
ले स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो बनाएगा पाठवचन है, हम लोग देखेंगे। पहला पाठवचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 इसका 11 पद से लेकर 17 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 11 से 17 पद तक। दूसरा पाठवचन है आयुब की किताब 5 अध्याय 17 से 26 तक। आयुब की किताब 5 अध्याय 17 पद से 26 पद तक। आज के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर निकाल
लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उससे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन। दूसरा पाठ वचन 5 इसका 17 से 24 पद है। दूसरा पाठ वचन अय्यूब 5 उसका 17 से 26 पद में परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू शक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ न जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। यह मुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। आकाश में वह मुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और तेरी विनाश आए हुए उन तब भी तुझे घायल भय ना होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनैले पशुओं जंतुओं से डर ना होगा, वरन मैदान के पत्थर से भी तुझसे बचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई जंतु खोई ना होगी, वस्तु खोई ना होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होंगी। जैसे पुरानियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा रहता है, वैसे ही पूरी आयु तक होकर के तब कब को पहुँचेंगे। देख हम में खोज कर ऐसा ही पाया है, उसे तो सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। आमीन। तेरा धन्यवाद हो कृष्ण यीशु। हालेलुया शक्तिमान सिरजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ,
पोंतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही प्रतिष्ठानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाइए। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे डंडी से। डंडी नंबर 143, डंडी नंबर 143 को हम लोग गाएंगे। हकुन एम कोड का बेदा मेना के लिए करता, हकुन एम कोड का बेदा। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा पद को गाएंगे। हकुन एम कोड का बेदा ये
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। ये सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु, इस समय हम आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं। प्रभु आप ही हमारे लिए, प्रभु आप ही सहायक हो और हम आप ही हमारे अगुवाई कर, ताकि आपके अगुवाई और अनुग्रह में प्रभु हम बढ़ने पाए और अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा देने पाए। हे प्रेम प्रभु, आप ही हमारे की सहायता कर और ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराया गया देश वचन है हम लोग देखेंगे, जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका अध्याय 3, उसका 13 से 21 पद तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3रा अध्याय 13 पद से लेकर 21 पद तक। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो कोई क्लेश में तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और न्यों डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। मंडली बैठ जाइए। इसी में प्रिय भाई था बहनों, हम लोग यहाँ पे पौलुस जो बंदीगिरी में है और बंदीगिरी से उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना के साथ में उनको उत्साहित करता है कि वे साहस ना छोड़े, वरन उस प्रभु की अगुवाई और अनुग्रह में अपने जीवन को बनाए रखें, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होती। उस बातों को विशेष रूप से प्रकट करते हैं। यहाँ पे पौलुस का जो प्रार्थना है कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ते जाओ, कहता है। आज जो बढ़ते जाने की बातों को कहता है, यहाँ पे 3 बातों को दिखाया गया है जो मनुष्यत्व में बढ़ते जाओ कर। इसमें मनुष्य की बुद्धि को कह रहा है कि मनुष्य की बुद्धि, पौलुस यहाँ जो प्रार्थना कर रहे हैं कि उसके मित्र बुद्धि में बलवान हुए और बुरे और भले का भेद कर सके, और चाहता है कि वे भावना और कामनाओं और इच्छाओं के ही प्रवाह में ना बह जाएं, पर वह चाहता था कि ख्रिस्त उनको बुद्धि दे और अपने जीवन को शुद्ध और सुरक्षित रख सके। इसलिए वह विशेष रूप से प्रार्थना करता है। यहाँ पे जो भीतरी मनुष्यत्व है उसमें बुद्धि की बातों के विषय में हमारे जानते हैं कि परमेश्वर का भाई मानना बुद्धि का आरंभ है। आज मेरे और आपसे प्रभु चाहता है कि हम उसका भाई मानते हुए उसकी बुद्धि में हम बढ़ें। हमारे को अगर प्रभु की बुद्धि को प्राप्त करना है तो हम उसका भाई माने, उसके भाई में अपने जीवन को व्यतीत करें, यही प्रभु चाहता है। और जो दूसरी बात है, जो मनुष्यत्व में जो विशेष रूप से मनुष्य का विवेक है, यहाँ पे विवेक में बलवान हो। विवेक भले ही बुरे काम के विषय में कायल करता है, विवेक सदा जागृत और पाई नहीं होने पाए, जिसके द्वारा से हम मसीह में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। यहाँ पे उस बातों को कहता है, विवेक के द्वारा से हम जान सकते हैं क्या गलत क्या सही, और प्रभु की उस रास्तों को जान सकते हैं। प्रभु में बढ़ने के लिए प्रभु अपेक्षा कर रहा है कि हम विवेक में बलवान बने, क्या विवेक में हम जो निर्णय लेने में हमारी की क्षमता प्रभु यीशु मसीह में एक अच्छा
अगुवाई मिले जिसके द्वारा से हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने पाए। या जो मनुष्य की भी जो भीतरी मनुष्यत्व की बातों को कर रहे हैं, या तीसरी जो बात है इच्छा शक्ति है, संकल्प। आज हम प्रभु यीशु मसीह में हम संकल्प कर चुके हैं कि हम प्रभु में जीवन व्यतीत करेंगे, प्रभु की अगुवाई और अनुग्रह में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे को चाहिए कि जो मनुष्य में हमारे जो जीवन में ख्रीस्त के बसने से भीतरी मनुष्यत्व बलवान होता है और आत्मा की वह सामर्थ है जिससे हम भीतरी मनुष्यत्व में बलवान हो सकते हैं। आज हमारी इच्छा शक्ति को हम प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करें, संकल्प होकर के जीवन व्यतीत करें कि हम जो प्रभु के हैं और प्रभु में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें। यह संकल्प लें कि हम प्रभु के हैं और प्रभु में बने रहने पाएं और उसमें हम आगे बढ़ने पाएं, उसके वचन पर ध्यान मनन करते हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। प्रभु आज मेरा और आपके जीवन से चाहता है कि जिस रीति से भीतरी मनुष्यत्व बलवान हो सकता है, ख्रीष्ट हमारे हृदय में बसे। इस बातों को पौलुस विशेष रूप से मेरे और आपके लिए कहता है कि ख्रीष्ट हमारे हृदय में बसे। इस बातों को वह विशेष बातों को के रूप में वह प्रकट करता है। यहाँ पे 18 से आगे पदों में देखेंगे, 20 पदों तक जो देखेंगे, विशेष 19 पद तक उन बातों को दिखाया गया है कि जो ख्रीष्ट का जो आसिम और अतः प्रेम है, उस बातों को यहाँ पे प्रकट की गई है कि पौलुस की जो प्रार्थना ख्रीष्ट के प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई को समझने की शक्ति पाए। आज हमारे को समझने का प्रयास करना चाहिए कि परमेश्वर जो महान है और इसका महान प्रेम है, उस प्रेम को हम पहचाने कि प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार के उसका 16 में कहते परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो प्राप्त वाला जीवन पाए। हम आज के दिन को देखें, आज के दिन के साथ हमारे जो जीवन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की दया है, उसकी प्रेम है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे उसकी जो आसिम आकाश और आसिम क्षितिज पृथ्वी और जल को यहाँ पे अतः गहराई को दिखाने का प्रयास किया गया है। यह हमें ध्यान आकर्षित करता है कि हमसे वो कहता है कि ख्रीष्ट का जो प्रेम है उसे हम माप नहीं सकते हैं। हमारे विचार उसके विचार की बात अलग है। इस बातों को जानते हैं कि जो आसिम और अपार है उसका प्रेम, उस बातों को यहाँ पे पौलुस प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको देखें, लोग उसको जाने और उसके अनुसार अपने जीवन को पहचाने और उस प्रभु यीशु मसीह में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। यहाँ पे ख्रीष्ट की जो आसिमता से अधिक कोई निश्चित अर्थ नहीं दे सकती या माप नहीं सकते, हम एक सीमित रूप में हम रख नहीं सकते हैं। इस बातों को देखने पाते हैं यहाँ पे उस प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस का जो क्रूस बलिदान है, उस प्रेम का प्रतीक है मेरे और आपके लिए। उसकी मृत्यु उस महान प्रेम को प्रकट करता है और हमारे को प्रतिदिन के जीवन में अगुवाई करता है कि हमारे को उस प्रेम में बने रहने के लिए हमारे जीवन में कठिनाई, समस्या, परिस्थितियां आएगी, लेकिन हमें सहन करते हुए उस प्रेम में बने रहने की बात करता है प्रभु। यहाँ पे कोई भी मनुष्य ख्रीष्ट के प्रेम की परिधि के बाहर नहीं है। इस बात को भी वह प्रकट करता है कि लंबाई चौड़ाई बतलाने के कारण से ये इस बातों के एक विशेष परिधि जो विशेष लोगों के लिए ही उसका प्रेम है, सबके लिए, सारे जगत के लोगों के लिए है। हम उस बात को देखते हैं कि सारे जगत के लोगों के लिए है। उन बात को हम देखते हैं। आज मसीह में प्रिय भाई बहनों, यीशु ख्रीष्ट का जो प्रेम है हमारे ज्ञान से परे है और हमारे उस प्रेम को ग्रहण करना है, उस प्रेम में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना है और परमेश्वर की जो सारी भरपूरी का जो परिपूर्णता को हमें प्राप्त करना है। आज जो कलीसिया में हम संगति करते हैं, कलीसिया संगति होकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हमारे प्रभु के उस प्रेम में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें। 20 और 21 पद में उस बातों को दिखाया गया है जहाँ पे प्रशंसा का गान के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। हमारा परमेश्वर मांगने और हमारे समझ से कहीं अधिक कार्य हमारे लिए करता है। वह ख्रीष्ट में है और उसकी कलीसिया में ही ये कार्य करता है। आज हमारे जो कलीसिया होकर के जीवन व्यतीत करते हैं, हम अपने आशीष को देखते हैं। ख्रीष्ट की कलीसिया को आवश्यकता है कि वह जाकर औरों को भी परमेश्वर के प्रेम और उसकी करुणा से हम परिचित कराएं। हमारे व्यवहार से, हमारे बातचीत से, हमारे कार्य से हम उसको औरों को परिचित कराएं
यही प्रभु चाहता है मेरे और आपके जीवन से। यहाँ पे ख्रिस्ती कलीसिया जो पूरा ख्रिस्त की देह है, हम लोग जानते हैं कलीसिया जो मसीह की देह है और शरीर प्रभु है, इस बातों को जानते हैं। यहाँ पे ख्रिस्त के हाथ पैर मुख होने के कारण से हमारे को उस प्रभु के कार्य को अपने जीवन में हमें प्रकट करने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो मसीह में होकर के जो हम संगाती में यहाँ पे जड़ करके या उसमें हम पकड़ करके ख्रिस्ट की आसिम अतः प्रेम का अनुभव को हम एक दूसरे तक पहुँचाएं, जिस तरह से पौलुस प्रेरित यहाँ पे पहुँचाता है कि ख्रिस्ट के प्रेम को पहुँचाने का काम करें, उस प्रेम को प्रकट करने का काम करें। यही प्रभु आज मेरे और आपके जीवन से चाहता है। हम देख रहे थे जहाँ मार्गदर्शन में, जहाँ पे विधवा है और विधवा का इकलौता बेटा है और उस इकलौते बेटे को की मृत्यु हो चुकी है और ऐसे समय में लोग उनको कब्रिस्तान की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे समय प्रभु उनके समीप में आता है और उनसे कहता है कि मत रो, और कहता है उसे तरस खाता है और कहता है मत रो, और वह उस प्रत्येक देह को छूता है और उठाने वालों से कहा कि उनसे कहा कि जवानों मैं तुझसे कहता हूँ उठ, जो विशेष करके उठाने वाले ठहर गया और उस पृथ्वी जो देह है, उस देह को जो मृत्यु देह है उसको कहता है हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ, तब वह उठ जाता है। ये परमेश्वर का बड़ी प्रेम है जो उस विधवा के साथ में वे लोग भी ठहर जाते हैं। आज हम कलीसिया होकर के हम प्रभु यीशु मसीह में जो आज्ञा है, ठहरने की बात है, विश्वास करने की बात है, उसके भाई मानने की बात है, उसमें हम बढ़े तो नीचे ही हम हर एक भी ऐसा चर्च काम को देखने पाएंगे। हम जो आत्मिक रूप से जो मरे हुए हैं हम हर एक जी उठने पाएंगे उस प्रभु की अगुवाई में, और प्रभु में की धन्यवाद और स्तुति महिमा करते हुए हम हर एक अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाएंगे। तो आइए मसीह में प्रिय भाई बहनों, हम उन बातों को हम अपने जीवन में रखें और पहचानें जो प्रभु हमारे साथ में जो महान काम करने वाला प्रभु है। धन्य है वह प्रभु जो हमारी को प्रतिदिन के जीवन में हमें संभालता है, सुरक्षा देता है। उस प्रभु में हमें प्रतिदिन के जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पे आयुब की किताब में उन बातों को देखते हैं, क्योंकि वही घायल करता है, वही पट्टी बांधता है, वही मारता है, वही अपने हाथों से चंगा करता है। यहाँ पे हर प्रकार की जो विपत्ति है, जीवन की जो परिस्थितियां हैं, उन बातों को देखते हैं जहाँ वचन रूपी कोड़े से वह बचाता है, ताड़ना के द्वारा से लोगों को बचाता है कि वे लोग मन फिराएं और प्रभु के साथ में उनकी सहभागिता के साथ में जीवन व्यतीत करें। यही प्रभु चाहता है। तो आइए हम अपने आप को उस प्रभु के योग बनाएं जो प्रभु मेरे और आपके जीवन में जो आशीष दिया है, उस आशीष और अनुग्रह में बढ़ने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम समर्पित होकर के जीवन व्यतीत करें। तो नीचे उस प्रभु के अनुग्रह और आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। प्रभु इस वचन के माध्यम से हर एक को आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जो प्रभु आज दिया है। हम उसमें से जो भी सुने सीखे हैं प्रभु, उसमें अपने आशीष को दे, ताकि आपके अनुग्रह और आशीष में बढ़ते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं और आपको धन्यवाद स्तुति देने पाएं। सचमुच आपके उस अथाह प्रेम को हम माप नहीं सकते हैं प्रभु। हमारे एक से जो आपकी अपेक्षा है कि प्रभु हम प्रतिदिन के जीवन में आपकी भाई मानते हुए और प्रभु उस अथाह प्रेम को अनुभव करते हैं, उस अनुभव को प्रभु हम एक दूसरे तक पहुँचाएं और आपकी नाम की महिमा और बड़ाई करने पाएं। हे प्यारे प्रभु यीशु, सबके साथ सबकी सहायता कर, ताकि आप सहायता अगुवाई में हमारे बढ़ने पाएँ और आपको धन्यवाद देने पाएँ। ये प्यार प्रभु ख्रीष्ट वचन की आशीष प्रत्येक के लिए दीजिए और यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, यीशु ख्रीष्ट में हम लोगों के हृदय और हम लोगों के मन की रक्षा करेगी। आमीन।
आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे, भजन गीत से हम लोग गाएंगे। जन्म जुगाला दिन प्रभु यीशु तो मोके चुना ले, जन्म जुगाला दिन। जन्म जुगाले प्रभु यीशु तो मोके चुना ले, जन्म जुगाले सर्वशक्तिमान शाबाशी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं खास कर आराधना के लिए। ये आपके अगुवाई में प्रभु आपके समीप आने पाते हैं और प्रभु आपके वचन में आज देखने पाए हैं कि आपके उस महान प्रेम जो प्रभु हम माप नहीं सकते हैं हमारे जीवन के साथ प्रकट हुई है। हम प्रभु आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे समय में आप ही हमारी सहायता और अगुवाई कर, ताकि हम प्रतिदिन के जीवन में आपके उस प्रेम पे बने रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाएं। विशेष प्रार्थना है प्रभु कि मंडली के भाई बहन जो बीमार हैं उनके ऊपर प्रभु अपनी शिफावरी हाथ को बढ़ा और शिफा दे, ताकि प्रभु वे भी आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। जो विद्यार्थी हैं विद्याधन में लगे हैं उनके साथ उनके लिए प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से बुद्धि दे, ताकि प्रभु आपकी बुद्धि और अगुवाई में बढ़ने पाए। हम उनके लिए भी प्रभु स्मरण करते हैं जो मंडली के भाई बहन विभिन्न जगह बना उनके जीवन व्यतीत करते हैं, उनके साथ उनकी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में प्रभु वे बढ़ने पाए और आपको हमेशा धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए।
वैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मंडी के हर एक परिवार के जीवन में अपने आशीष को दे रहा, इसके द्वारा हमारे परिवार संचालन होने पाए और आपके नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। वैसे प्रभु आपके नाम के निमित्त जो दान अर्पण करते हैं उससे भी ग्रहण कर, इसके द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। हे सनातन पिता परमेश्वर, तो सबके साथ और सबकी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हम प्रतिदिन के जीवन को आगे बढ़ाने पाए। हे सनातन पिता परमेश्वर, जिस तरह से अपने अब तक के जीवन को प्रभु संभाला है, सुरक्षा दी है, आगे के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं कि प्रभु आप ही हमारे आड़ डालो, आप ही हमारी सहायता करें, ताकि आप में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। ये सनातन पिता परमेश्वर, इस मंडली को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। मंडली की अगुवाई में प्रभु आप ही सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में प्रभु मंडली बढ़ने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। हमारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पृथ्वी पर करें। हमारे प्रतिदिन का रोटी आज हमको दे, और हमारे पापों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने पापों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आप विश्वासी और दीनमन से ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुम पर प्रकाश करे और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुम पर प्रकाश करे और तुझे अपना ऊर्जा देवे। आमीन। आमीन।